हेलो एवरीवन। आज थोड़ा कुछ हम लोग इनफॉर्मल बात कर लेते हैं। सामने बहुत सारा क्वेश्चन हम लिख के आए हैं, बच्चों का कुछ सवाल था, इसीलिए कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तब आपको समझ आएगा कि आपको क्यों इस चैनल पे रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सोशल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मेरा जो चैनल है SD क्लासेस, उसमें ख़ास करके मैं सोशल साइंस ही थोड़ा सिखाऊंगा आपको। तो ये क्यों पढ़ना चाहिए सोशल साइंस। सोशल साइंस इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे आप अपने सोशल का मतलब ही होता है समाज। आप जिस समाज में रहते हैं आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, और देश, आप जिस देश में रहते हैं उसको आप समझ पाएँ। ठीक है, इसी के लिए सोशल साइंस पढ़ा जाता है। और जो बच्चे सोशल साइंस पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ते ही हैं, एग्ज़ाम में आपको पूछा ही जाएगा। तो ये क्या है, बहुत ही सोशल साइंस जो है ये बहुत ही नेगलेक्टेड सब्जेक्ट, मतलब शुरुआत से ही नेगलेक्टेड, मतलब बहुत ही इसको इग्नोर किया जाता है, ऐसा सब्जेक्ट है। लेकिन सारा जानकारी इसी में रहता है। अगर इसको नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप सही से समाज को समझ नहीं पाएंगे। मतलब फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, सारा बात यहाँ पे हो जाएगा। किसको पढ़ना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो सभी को पढ़ना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट है तो अब मुझे ऐसा लगेगा ही। लेकिन जिसको भी थोड़ा देश का समझ चाहिए, समाज का, देश को जानने का इच्छुक है, जो थोड़ा चाहता है कि हम भी थोड़ा इस देश को समझ के, यानी कि पढ़ाई के नज़रिए से कैसा देखा जाता है, उसको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, सोशल साइंस। ये जनरली आप देखते होंगे बहुत कम ही पढ़ाई होता है, और ख़ास करके आजकल, पहले तो थोड़ा होता भी था, आजकल तो बहुत ही नेगलेक्टेड हो गया है ये सब्जेक्ट। मान लीजिए नहीं पढ़े तो, अगर हम इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते तो सब जी ही रहा है, आप भी जिएंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सब लोग जी रहा है, आप भी जिएंगे। जानकारी होना एक अच्छी चीज़ है। अगर हर चीज़ का आपको जानकारी हो तो आप समझ सकते हैं कि जानकार लोगों को कोई पछाड़ नहीं पाता है। मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन से इंसान बनना चाहिए। एजुकेशन से मेन चीज़ है विस्डम, ज्ञान। एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो SST में जानना क्या है, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें, देखिए इसमें 3 4 5 तरह का सब्जेक्ट होता है। खास करके 6 to 10 अगर देखें तो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, हिस्ट्री में बीता हुआ कल को पढ़ा जाता है। वो बीता हुआ कल में आप समझ पाएंगे कि आज आप जहाँ पहुँचे हैं शुरुआत कैसे हुआ था, कहाँ से आ रहे थे, ये आपको देखना होता है। ठीक, ज्योग्राफी पढ़ना होता है। ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि दुनिया में क्या कहाँ पे है, यही आपको देखना है। दुनिया में कौन सा चीज़ कहाँ पे, कौन सा देश कहाँ पे है, कहाँ कैसा दुनिया में मौसम रहता है, कहाँ जलवायु रहता है, कहाँ पानी गिरने का संभावना है, कहाँ ठंडा रहता है, कहाँ गर्मी रहता है, ये सारा चीज़। आगे एक सब्जेक्ट होता है इसमें सिविक्स। सिविक्स में आपको पढ़ना होता है संविधान के बारे में। संविधान यानी कि जिससे भारत देश, कोई भी देश, ये कोई भी देश का सर्वोच्च विधान होता है, और इसी के ज़रिए किसी देश का रूल चलता है। फिर आप उसमें आपके अधिकार क्या हैं, आपको कब पुलिस पकड़ सकती है, नहीं पकड़ सकती, ये तो बहुत डिटेल का बात है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके अधिकार क्या हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। आपके कर्तव्य क्या हैं, क्या आपको भारत देश में रहने के नाते करना चाहिए, आपके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिविक्स में पता चलेगी। जैसे अभी आपने हाल में देखा होगा CJP का प्रोटेस्ट हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी, कैसे वो लोग वहाँ जमा हो गए, कौन दिया उनको ये अधिकार, वो कैसे प्रोटेस्ट कर पाए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, इसीलिए पढ़ा जाता है। एक और सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, खासकर समझ लीजिए पैसे के बारे में, पैसे को कैसे यूज़ किया जाए, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ आपको इसी इकोनॉमिक्स में खास करके समझने को मिलता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोशल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए। कुछ और भी क्वेश्चन है, मैंने इधर लिख के रखा है, देखिए। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे जो NCERT के क्लासेस फ्री में एकदम अवेलेबल है, आराम से। आप मेरा वीडियो लेक्चर का इंतज़ार क्यों कीजिएगा, सारा लेक्चर अवेलेबल है। लेकिन ये चैनल हम इसलिए बनाए थे क्योंकि कुछ बच्चों को हम पढ़ाते थे, तो उन बच्चों ने डिमांड किया था कि सर आपका पढ़ाया हुआ थोड़ा समझ आता है, तो अगर हो सके तो वीडियो को यूट्यूब पे या किसी तरह पहुंचा दीजिएगा, थोड़ा समझ लेंगे। तो मैंने उनसे वादा किया था कि ठीक है, ज़रूर समय निकाल के मैं ऐसा करूँगा। तो मैंने एक चैनल ही बना दिया, और इसका पर्पस ये है कि जो बच्चे मेरे से ट्यून्ड हैं, ट्यून्ड मतलब वो उनको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, उनको समझ आता था। बच्चे सामने रहते थे, हालांकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने में एक चीज़ समझ आ रहा है कि बच्चे सामने होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये यहाँ बैठ के थोड़ा बोरिंग तो होता ही है, लेकिन उससे कोई बोरिंग का दिक्कत नहीं है। एक है कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ये थोड़ा कम पता चलता है यहाँ। मैं तो बोलते हुए समझा के निकल जाता हूँ, लेकिन वहाँ चेहरे पे बच्चों का जो भाव रहता था उससे समझ आता था कि और कितना बताने का ज़रूरत है। लेकिन वो तो चलिए पॉसिबल नहीं है अब। तो इसके वजह से जो बच्चे मेरे से जुड़े रहे थे, खासकर वो, और कोई नए आते हैं तो उनका वेलकम है, वो भी इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। क्यों सोशल साइंस पढ़ना चाहिए वो आपको इधर मैंने बताया ही। ठीक है, तो SD क्लासेस इसीलिए मैंने शुरू किया था। इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, कुछ बच्चों का ये भी सवाल है। अब देखिए 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक, और अगर आगे समय रहा तो 12th तक का भी इसमें NCERT का सोशल साइंस का वीडियोज़ डाला जाएगा। लेकिन ये आपको पता है बहुत ज़्यादा चैप्टर होते हैं, तो इसमें टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो हो सकता है दिन भर में 1 या 2 वीडियोज़ में डाल दूँ, क्योंकि पढ़ना भी होता है, उसको वीडियो भी बनाना होता है। ठीक है, और बच्चे लोग जो आगे क्लास चले गए, जैसे 10 के हैं, 9 के हैं, उनके पास मान लीजिए अभी वीडियो कम आ रहा है, तो वो पिछला क्लास का भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड तो ओवरऑल सब सब्जेक्ट होते ही है। लेकिन अगर आप 6 पढ़ते हैं तो 7 में आपको बहुत अच्छा काम देता है, 8 में काम देगा, 9 में। अगर आप पिछला ज्ञान रखते हैं तो आप खुद मेरे क्लास कर रहे थे मेरे से, तो आपको पता चला होगा कि कितना ज़्यादा पिछला नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है। ये हम आपको बार बार एहसास दिलाते रहते थे। तो इसीलिए समाज का ज्ञान हो जाए, इसीलिए आपको ये सारा पढ़ना चाहिए। 6 to 10 और 12 तक का ये वीडियो पढ़ना चाहिए, मतलब सोशल साइंस पढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए सरकार जो सिलेबस बनाया है उसमें आपसे पूछ के नहीं बनाया। जब आप 10 पास कीजिएगा तो आप जो मन करे वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये पढ़ना मजबूरी है। मजबूरी में अब क्या होता है, लोग ट्यूशन करता है। ट्यूशन जनरली किसका करेगा, तो मैथ का, साइंस का, और हो सके तो इंग्लिश का। आप कभी नहीं सुनेंगे जनरली कि कोई हिंदी का ट्यूशन गया है, कोई में भी सोशल साइंस का कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं नहीं भी जाता है। तो कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट का ट्यूशन करने जा रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि लगता है कि इसको एक बार रट लेंगे और जाके एग्ज़ाम में लिख देंगे। हर बात सही भी है, क्वेश्चन वही आता है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ आता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप समाज को समझना चाहते हैं या फिर रट के नंबर लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो टेंडेंसी है ही नंबर लाने का। समाज में लोग देखते हैं कि जो नंबर लाया वही तेज है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। नंबर लाना तेज़ी का एक पैमाना तो है, लेकिन वही समझदार इंसान होगा ये हम नहीं समझते। ठीक है,
तो नंबर तो लाना ही है, ये लोग देखता है तो उसको दिखाना भी है कि नंबर लाए हैं, लेकिन थोड़ा समाज को समझना भी ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। सोशल साइंस पढ़ने से देखिए बहुत लोग गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उनको शौक चढ़ता है, लेकिन बहुत लोग गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है। ठीक है, तो जानकारी मिलेगा कहाँ से, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है? एक तो आप पापा मम्मी से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, ख़ानदान से सीखते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ तो है ही, लेकिन आप अपने स्कूल में सीखते हैं, ट्यूशन में सीखते हैं। ठीक है, ये सारे जगह आप सीखते हैं। तो अब ये जगह तो आप सीखते ही हैं, लेकिन एक स्कूल में ट्यूशन में आपको सीखना था कहाँ पे, सोशल साइंस। ये थोड़ा क्या होता है कि पढ़ाई तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन क्या है कि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो मेरे से बच्चे ट्यून हो गए थे, उनको समझ आने लगा था, बहुत शौक जग गया था कि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है, आज तक तो पता ही नहीं था। ऐसा बच्चे ट्यून्ड हो गए थे, उनको मेरा क्लास समझ आ रहा होगा, तो अच्छा लग रहा था। मैं हमको भी कॉन्फिडेंस आ गया एक बार कि चलो हमको ऐसा भी पढ़ा लेते हैं क्या। तो इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। तो गलती शौक से करिएगा तो उसके लिए सरकार के पास उपाय है, आपका शौक ठीक करने के लिए। लेकिन कभी कभी आप गलती इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है। तो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा? तो सोशल साइंस में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, इसीलिए आपको सोशल साइंस पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन है, पेन पेपर मोड में क्यों पढ़ाते हैं? देखिए बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता है, कैमरा के सामने आने का मन नहीं करता है, इसीलिए पेन पेपर मोड में ही पढ़ाते हैं। और क्या है कि देखिए आपको लगेगा आउटडेटेड है, तो कुछ एआई वीडियोस भी रहेगा जो टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा। ये 6 to 10th और कभी आगे बोल रहे हैं, अगर 12th तक गए तो 12th तक का जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें कुछ कुछ शॉर्ट्स के रूप में या कुछ भी आपको एआई जनरेटेड वीडियो दे दिया जाएगा। तो यही मेरा पर्पस है इस चैनल को बनाने का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाज समझदार हो जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा, और अगर मैं कुछ उसमें योगदान दे सकूं तो ये और ही अच्छी बात है। और चैनल है तो आपको पता ही है क्यों लोग चैनल बनाता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि जो खास करके बच्चे मेरे से पढ़ते थे वो इसको देख सकें। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे और मैं अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा, और जो गलतियाँ वगैरह होगी उसको सुधारने की भी कोशिश करूँगा। बच्चे लोग बताते रहते हैं सर ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, तो यही सब बात है, इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया है। तो अगर आपको ठीक लगे तो वही क्या बोले बार बार, समझ गए होंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।